हेलो माय डियर फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, क्लास 12th RS अखबार एक्सरसाइज 5 के सी। चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का गुना पढ़ने वाले हैं हम लोग। चलिए इसका हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या होता है। कोई दो मैट्रिक्स दिया होगा, उसका गुना कैसे हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका कुछ पॉइंट हम लोगों को याद रखना होगा, देखना होगा क्या दिया है। इफ नंबर ऑफ कॉलम इन ए, कोई मैट्रिक्स ए है उसमें जितना नंबर ऑफ कॉलम होगा इक्वल टू उतना, कोई मैट्रिक्स बी है इसमें उतना ही नंबर ऑफ क्या होना चाहिए, रो होना चाहिए। तब क्या होगा, तब ए बी एग्जिस्ट करेगा, तब हम ए बी का क्या करते हैं, गुना कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे ये कोई मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ये क्या बाई क्या का मैट्रिक्स है। मान लीजिए ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये 2/2 का मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स है कोई भी, यहाँ पे देखिए कोई भी मैट्रिक्स है, ये 2/3 का मैट्रिक्स है। ये क्या बाई क्या है, 2/3 का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे देखिए, तो इसका जो पहला मैट्रिक्स है ए, देखिए यहाँ पे देखिए 2/2 का मैट्रिक्स है। तो यहाँ देखिए कोई मैट्रिक्स ए का क्या कॉलम, कोई मैट्रिक्स बी का रो का इक्वल हो जाएगा, तब क्या होगा, तब ए बी एग्जिस्ट करेगा, तब हम लोग ए बी को गुना करा सकते हैं, और नहीं तो नहीं करा सकते हैं। अब देखिए इफ सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या है, इफ बी ए एग्जिस्ट, बी ए कब एग्जिस्ट करेगा, तो कब हम लोग बी ए को गुना करा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, नंबर ऑफ कॉलम इन बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन ए। देखिए कोई मैट्रिक्स बी है, इसमें जितना नंबर ऑफ कॉलम होगा उतना ही, कोई मैट्रिक्स ए है इसमें उतना ही नंबर ऑफ रो होना चाहिए, तभी हम लोग क्या करेंगे, बी ओ को गुना करा देंगे, तब हम लोग बी ए एग्जिस्ट करेगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जैसे यहाँ पे कोई मैट्रिक्स हम लोगों का दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग दे दिए हैं। चलिए हम लोग यहाँ से लिखते हैं, कोई मैट्रिक्स हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे 1 2 3, ये क्या बाई क्या का मैट्रिक्स है, 2/2 का मैट्रिक्स है। और देखिए और कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है हम लोगों को, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये क्या बाई क्या का मैट्रिक्स है, ए है 2/3 का मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखिए पहला का नंबर ऑफ कॉलम दूसरा का नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, तभी हम लोग का क्या होगा, ए भी एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। चलिए तो हम लोग तीसरा पॉइंट देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए कोई मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिया है ए आई जे, तो ये क्या बाई क्या का ऑर्डर है, एम बाई एन का ऑर्डर है। और कोई मैट्रिक्स बी है दिया हुआ है बी आई जे इक्वल टू एन बाई पी का ऑर्डर है। तो यहाँ पे देखिए इसका जितना नंबर ऑफ रो है, पहला के नंबर ऑफ कॉलम दूसरा के नंबर ऑफ रो के इक्वल होगा, तभी इसका क्या होगा, मल्टीप्लाई पॉसिबल है, तभी क्या का ऑर्डर हो जाएगा इसका। यहाँ पे देखिए तब ए भी एग्जिस्ट करेगा, तो क्या का आएगा हम लोगों का, जो ए आई जे होगा वो क्या का आएगा। देखिए तो ये हो जाएगा एम क्रॉस पी का। देखिए जितना इसका नंबर ऑफ कॉलम है, जितना नंबर ऑफ रो है उतना नंबर ऑफ कॉलम आ जाएगा, एम बाई पी का इक्वल हो जाएगा। तो चलिए आप लोग इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, तब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम लोग मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखिए एक पॉइंट आप लोग देखिए क्या दिया हुआ है, ए बी एग्जिस्ट एंड बी ए में नॉट एग्जिस्ट। जैसे ए बी एग्जिस्ट करता है तो बी ए एग्जिस्ट नहीं करता है। तो देखिए ए बी एग्जिस्ट करता है तो ये जरूरी नहीं है कि बी ए एग्जिस्ट करे, मतलब ए बी का गुना अगर पॉसिबल है तो ये जरूरी नहीं है कि बी ए का भी गुना पॉसिबल हो। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, देखिए ए बी के गुना पॉसिबल है तो बी ए के गुना पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और देखिए थर्ड में हम लोग देखते हैं क्या है, कोई मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है एम बाई एन। देखिए कोई मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर है क्या, एन बाई पी। तो ये पूछ रहा है क्या, तो ये पूछ रहा है ए बी का ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों से ए बी पूछ रहा है। तो देखिए इसका पहला के कॉलम दूसरा के
रो के इक्वल होना चाहिए। पहला के कोई मैट्रिक्स ए है, इसका कॉलम इसका रो के इक्वल होगा तभी ए भी एग्जिस्ट करेगा। तो ये क्या बाई क्या का मैट्रिक्स हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा m बाई पी। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, m बाई पी का ऑर्डर हो जाएगा। तो चलिए आप लोग इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। तब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कंप्यूट ए बी एंड बी ए विच एवर एग्जिस्ट वेन। कह रहा है ए बी और बी ए के मान निकालिए जो एग्जिस्ट करता है, उसको गुना कराइए। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो कोई मैट्रिक्स ए इक्वल टू इतना है और बी इक्वल टू इतना है। तो हम लोग को क्या पूछ रहा है, ए बी कर रहा है निकालने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, तो ये क्या बाई क्या का मैट्रिक्स है, ये देखिए ये मैट्रिक्स है 3/3 का मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स क्या बाई क्या का है, 2/2 का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग पढ़े हुए हैं, पहला के कॉलम और दूसरा के रो के इक्वल होगा तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा, तभी एग्जिस्ट करेगा। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो पहला के रो है, जो ये रो है, ये रो को हम लोग क्या करेंगे, कॉलम से गुना करा देंगे। देखिए 2 के -2 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू -2 और उसके बाद प्लस का साइन होता है। और देखिए अब -1 के 0 में गुना कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, -1 इंटू 0। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या, और उसको हम लोग रो 1 को कॉलम 2 से गुना कराएंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से हम लोग का हो जाएगा 2 के 3 में गुना कराएंगे तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस, उसके बाद देखिए -1 के 4 में गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए -1 इंटू 4। और उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग गुना कराते हैं क्या, देखिए रो 2 को कॉलम 1 से गुना कराएंगे। तो देखिए 3 को 2 में मल्टीप्लाई -2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू -2 प्लस का साइन होगा 0 को 0 में गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए फिर सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, 3 के 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 इंटू 3 और देखिए उसके बाद 0 को 4 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 इंटू 4 वहाँ पे। उसके बाद देखिए -1 को देखिए अब रो 3 को कॉलम 1 से गुना कराएंगे। यहाँ देखिए क्या है, रो 3 है, इसको कॉलम 1 से गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, रो 3 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा -1 इंटू -2 -1 इंटू -2 प्लस देखिए 4 इंटू 0 क्या हो जाएगा 4 इंटू 0। उसके बाद देखिए फिर कॉलम क्या क्या करेंगे, कॉलम 3 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई, देखिए रो 3 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा -1 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4 इंटू 4 क्या बाई क्या का मैट्रिक्स हो जाएगा 3/2 का। देखिए इसके बाद जो बच जाता है वह 3/2 का पहला करो और दूसरा कॉलम रहता है वो का मैट्रिक्स बच जाता है। तो यहाँ पे देखिए ए बी इक्वल टू हम लोग का कितना आ गया, देखिए 2 को इसमें गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा -4 प्लस 0। और उसके बाद देखिए 2 के 3 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा 6 प्लस -4 हो जाएगा 6 और -4। इसके इस 3 के -2 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा -6। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 प्लस 0 9 प्लस 0। और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 के -2 में कराएंगे तो 2 आ जाएगा प्लस 0। उसके बाद देखिए -1 के 3 में गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा -3 और देखिए 4 के 4 में कराएंगे तो +16। देखिए तो हम लोगों का ए बी इक्वल टू क्या आ गया, ये क्या बाई क्या का मैट्रिक्स है 3/2 का मैट्रिक्स है। देखिए यहाँ से हम लोगों का हो जाएगा, इसके बाद हम लोग यहाँ से लिखते हैं। देखिए इसके बाद हम लोग का क्या हो गया ए बी इक्वल टू, देखिए यहाँ पे हो गया -4
यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा, -6 9 2 और उसके बाद कितना हो जाएगा, -3 या +16 13 हो जाएगा। तो ये क्या बाय क्या का मैट्रिक्स हो गया हमारा, 3/2 का मैट्रिक्स हो गया। देखिए ए बी हम लोग का इतना आ गया। अब हम लोग बी ए निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए बी, तो बी ए हम लोग निकालेंगे तो बी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए बी कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए बी दिया हुआ है -2 3 0 4, इतना बी दिया हुआ है और इंटू ए कितना दिया हुआ है 2 -1 3 0 -1 4। यहाँ पे देखिए क्या बाई क्या का मैट्रिक्स है, 2/2 का मैट्रिक्स है। ये क्या बाई क्या का मैट्रिक्स है, 3/2 का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे देखिए जो इसका कॉलम है इसका रो के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी ए डज नॉट एग्जिस्ट, बी ए एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप लोग इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, तब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम लोग फर्स्ट के सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कोई मैट्रिक्स ए इक्वल टू इतना दिया हुआ है, बी इक्वल टू इतना दिया हुआ है। तो हम लोग देखेंगे क्या बाई क्या का मैट्रिक्स है। तो देखिए ई है 3/2 का मैट्रिक्स है, क्या बाई क्या का मैट्रिक्स है, 3/3 का मैट्रिक्स है। तो चलिए हम लोगों को क्या करना है, ए बी निकालना है। ए बी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए तो ए बी देखिए पहला के कॉलम और दूसरा के रो के इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल है, यहाँ पे देखिए यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो इक्वल नहीं है। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी डज नॉट एग्जिस्ट, ए बी एग्जिस्ट नहीं होगा, ए बी का गुना नहीं होगा। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, बी ए निकालेंगे। तो चलिए अब हम लोग बी ए निकालते हैं। तो बी हम लोग का कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए बी दिया हुआ है 3 -2 1 0 1 2 -3 4 -5, इतना हम लोग के दिया हुआ है। देखिए और ए हम लोग का कितना दिया हुआ है, देखिए ए दिया हुआ है -1 -2 2 -3 3, तो इतना हम लोग को ए दिया हुआ है। देखिए क्या बाई क्या का मैट्रिक्स है, 3/3 का मैट्रिक्स है। क्या बाई क्या का मैट्रिक्स है, 3/2 का मैट्रिक्स है। देखिए इसका रो इसका कॉलम इसके रो के इक्वल है, तो ये भी एग्जिस्ट करेगा, मतलब बी ए एग्जिस्ट करेगा। हम लोग गुना करा सकते हैं बी ए को। तो हम लोग के देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या आ जाएगा, देखिए 3 के -1 में देखिए यहाँ पे पहला रो के रो हुआ, इसको पहला कॉलम से हम लोग क्या करेंगे, गुना कराएंगे। यहाँ पे देखिए 3 के हम लोग -1 से गुना कराएंगे तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। और देखिए -2 को -2 से गुना करा जाएंगे तो कितना आ जाएगा, +4 आ जाएगा। देखिए 1 को -3 से गुना कराएंगे तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। और देखिए फिर हम लोग पहला रो के दूसरा कॉलम से गुना कराएंगे तो हम लोग के यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए 3 के 1 से गुना कराएंगे तो 3, -2 के 2 से गुना कराएंगे तो -4। देखिए 1 को 3 से गुना कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए अब देखिए दूसरा रो के पहला कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 को हम लोग -1 से कराएंगे तो हम लोग को 0 आ जाएगा। 1 को -2 से कराएंगे तो हम लोग को -2 आ जाएगा। और देखिए और 2 को हम लोग -3 से कराएंगे तो -6 आ जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा रो के दूसरा कॉलम से गुना कराएंगे। तो यहाँ पे देखिए तो 0 को 1 में गुना कराएंगे तो 0 हो जाएगा। देखिए 1 को 2 में गुना कराएंगे तो +2 हो गया, और 2 को 3 में गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, +6 आ जाएगा हम लोगों को। यहाँ पे देखिए -3 को देखिए तीसरा रो को पहला कॉलम से गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, -3 के -1 से गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा 3। फिर 4 को -2 से गुना कराएंगे तो -8। देखिए -5 को -3 से गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा, +15 आ गया, +15। यहाँ पे देखिए अब हम लोग तीसरा रो के दूसरा कॉलम से गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा, -3 को 1 से गुना कराएंगे तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। और 4 को 2 से गुना कराएंगे तो 8 आ जाएगा।
और देखिए -5 को 3 से गुना कराएंगे तो कितना आ जाएगा, -15 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बाई क्या का मैट्रिक्स हो गया, ये हो गया 3/2 का मैट्रिक्स हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये हम लोग बी ए निकाल रहे हैं। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट यहाँ चले जाएंगे। देखिए तो हम लोग को बी ए कितना आया, बी ए यहाँ पे देखिए -3 6 हो जाएगा और +4 तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। देखिए 3 6 हो जाएगा और -4 तो कितना हो गया, 2 आ गया। देखिए -2 और -6 -8, देखिए ये कितना हो गया, यहाँ 8 होगा, 2 + 6 कितना आ गया, 8 आ गया। यहाँ पे देखिए 3 और 15 18 हो जाएगा, 18 में से 8 जाएगा तो हमारा 10 आ गया। यहाँ पे देखिए -3 -15 -18 हो गया, -18 में से 8 जाएगा तो -10 हो गया। तो क्या बाई क्या का मैट्रिक्स हो गया, 3/2 का मैट्रिक्स हो गया। यही हमारा बन गया। आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग फर्स्ट के थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ए इक्वल टू इतना दे दिया है, बी इक्वल टू हम लोग को इतना दे दिया है। तो चलिए हम लोग को आगे ए बी निकालते हैं। देखिए क्या बाई क्या का मैट्रिक्स है, यहाँ पे देखिए ये है 2/3 का मैट्रिक्स है। ये क्या बाई क्या का मैट्रिक्स है, ये 3/2 का मैट्रिक्स है। तो चलिए हम लोग को क्या करना है, आगे ए बी निकालना है। तो यहाँ पे देखिए इसका पहला कॉलम इसको पहला रो के इक्वल है। तो देखिए ए बी एग्जिस्ट करेगा, तो ए बी हम लोग ए बी को क्या करेंगे, गुना करा सकते हैं, ए बी एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ से हम लोग हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 0 को हम लोग 1 में गुना कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर 1 को -1 में कराएंगे तो -1, -5 को 0 से गुना कराएंगे तो कितना आ जाएगा, +0। उसके बाद देखिए हम लोग फिर पहला रो के दूसरा कॉलम से गुना कराएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 0 के 3 में गुना कराएंगे तो 0, 1 के 0 में गुना कराएंगे तो +0, फिर -5 के 5 में गुना कराएंगे तो -25। उसके बाद देखिए हम लोग 2 के 1 में गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दूसरा रो को पहला कॉलम से गुना करा रहे हैं। देखिए +4 को यहाँ पे देखिए 2 को 1 से गुना कराएंगे तो 2 हो जाएगा, 4 को -1 से गुना कराएंगे तो -4 हो गया, 0 को 0 से गुना कराएंगे तो कितना हो गया, 0 हो गया। उसके बाद देखिए 2 को 3 से गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 को 0 से गुना कराएंगे तो 0 हो गया, 0 को 5 से गुना कराएंगे तो 0 हो गया। उसके बाद देखिए हमारा ये क्या बाई क्या का मैट्रिक्स हो गया, 2/2 के आ गया। तो देखिए हमारा ए बी इक्वल टू कितना आ गया, हम लोग को ए बी इक्वल टू कितना आ गया, -1 -25 -2 और 6। हम लोग को ए बी इक्वल टू इतना आ गया, 2/2 का मैट्रिक्स। चलिए अब हम लोग बी ए इक्वल टू निकालते हैं, बी ए। तो बी कितना दिया हुआ है, देखिए बी दिया है 1 -1 0 3 0 5 इतना दिया हुआ है। उसके बाद ए कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 0 1 -5 2 4 0। चलिए ये क्या बाई क्या का मैट्रिक्स है, 3/2 का मैट्रिक्स है, यह है 2/3 का मैट्रिक्स है। यहाँ पे देखिए इसका कॉलम इसके रो का इक्वल है, तो अब गुना क्या है, पॉसिबल है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से बनाते हैं। तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए तो हम लोग 1 को देखिए पहला रो को जो रो है उसको कॉलम के साथ गुना कराएंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 × 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और देखिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +6। देखिए 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए और फिर 3 को 4 से गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा।
देखिए हम लोग 1 को -5 से गुना करेंगे तो -5 आ गया, और फिर 3 को 0 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, +0 हो जाएगा। और फिर देखिए अब दूसरा रो को पहला कॉलम से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो -1 को 0 से गुना करेंगे तो 0, उसके बाद देखिए उसके बाद 0 को 2 से गुना करेंगे तो +0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए -1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1। देखिए 0 को 4 से गुना करेंगे तो +0। देखिए -1 को -5 से गुना कराएंगे तो कितना आ जाएगा, +5। और उसके बाद देखिए हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। -1 को -5 से गुना कराएंगे तो 5 आ गया, फिर 0 को 0 से गुना कराएंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा, +0। यहाँ पे देखिए अब हम लोग तीसरा रो को पहला कॉलम से गुना कराएंगे तो 0 को 0 से गुना कराएंगे तो 0 हमारा आ गया, अब प्लस देखिए 5 को 2 से गुना कराएंगे तो 10 आ गया। यहाँ पे देखिए 0 को हम लोग 1 से गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फिर कहाँ चले गए हम लोग, यहाँ पे, हाँ 5 को 4 से गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हम लोग 0 को -5 से गुना कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और देखो 5 को हम लोग 0 से गुना कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये क्या बाई क्या का मैट्रिक्स हो गया, यहाँ पे देखिए ये हो गया 3/3 का मैट्रिक्स हो गया। यहाँ पे देखिए क्या बाई क्या का मैट्रिक्स हो गया, 3/3 का। तो हम लोग को बी इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे देखिए बी इक्वल टू हो गया कितना, 6 13 -5 0 -1 5 10 20 0। ये 3/3 का मैट्रिक्स हो गया। तो क्या हो गया, हेंस ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। जितना ए बी आया उतना बी ए नहीं आया। तो चलिए आप इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, तब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग 1 को 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कोई मैट्रिक्स है, ए इक्वल टू इतना दिया है, बी इक्वल टू इतना दिया हुआ है। तो चलिए आगे ये देखिए क्या बाई क्या का मैट्रिक्स है। चलिए हम लोग ए बी निकालते हैं। ए बी, ए कितना है, 1 2 3 4 इतना दिया हुआ है, और बी कितना दिया हुआ है, 1 2 3 4। ये क्या बाई क्या का मैट्रिक्स है, ये देखिए ये है 1/4 का मैट्रिक्स है, और ये है क्या, 4/1 का मैट्रिक्स है। देखिए इसको इसका कॉलम इसके रो के इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए तब इसका ए बी एग्जिस्ट करेगा, तब हम लोग ए बी को गुना करा सकते हैं। तो ए बी इक्वल टू हम लोग क्या हो जाएगा, तो ए बी इक्वल टू हम लोग को हो जाएगा, देखिए हम लोग 1 को 1 में गुना कराएंगे तो 1 हो जाएगा। देखिए पहला रो को हम लोग पहला कॉलम के साथ गुना करा रहे हैं, फिर 2 को 2 में गुना कराएंगे तो +4, 3 को 3 में गुना कराएंगे तो +9, और 4 को 4 में गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये क्या बाई क्या का मैट्रिक्स हो गया, 1/1 का हो गया, 1/1। जो तीर के निशान लगा है वो दोनों को छोड़कर जो बचेगा उतना बाई उतना का हम लोग क्या होगा, मैट्रिक्स हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो हमारा ए बी इक्वल टू क्या हो गया, ये सब को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 4 5 5 और 9 14 14 और 16 30 हो जाएगा। तो ये 1/1 का मैट्रिक्स हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, बी ए निकालते हैं। बी ए हम लोग यहाँ से लिखते हैं बी ए। तो बी ए हम लोग कितना दिया है, बी कितना दिया हुआ है, 1 2 3 4 इतना है, और ए कितना दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे हम लोग एंड के चिन्ह है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह होगा। 1 सेकेंड यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे सीधे ए इतना हो गया, बी इतना हो गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या, बी इतना दिया हुआ है और ए कितना दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए तो ए हम लोगों का दिया हुआ है, देखिए 1 2 3 4। देखिए ये क्या बाई क्या का मैट्रिक्स है, 4/1 का मैट्रिक्स है, और ये 1/4 का मैट्रिक्स है। देखिए इसका
कॉलम इसके रो के इक्वल है, तो हम लोग क्या होगा, गुना पॉसिबल होगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से लिखते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा, देखिए हमारा हो जाएगा बी ए इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए। चलिए तो बी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए पहला रो के पहला कॉलम से गुना कराएंगे तो 1 हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा रो के देखिए हमारा बी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ए इक्वल टू ये पहला रो के पहला कॉलम से कराएंगे तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1। फिर 1 को 2 से गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर 1 को 3 से गुना कराएंगे तो 3 हो जाएगा, और 1 को 4 से गुना कराएंगे तो 4 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग के देखिए, अब 2 को 1 से गुना कराएंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 को 2 से गुना कराएंगे तो 4। उसके बाद कितना हो जाएगा, 2 को 3 से गुना कराएंगे तो 6, और उसके बाद 2 को 4 से गुना कराएंगे तो 8 आ जाएगा। उसके बाद देखिए अब 3 के 1 में गुना कराएंगे तो कितना आ जाएगा, हम लोगों को 3 हो जाएगा। उसके बाद 6, 9, 12। इसी प्रकार देखिए 3 को 1 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 3 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 के 3 में करेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। देखिए अब चौथा रो को पहला कॉलम से गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और फिर देखिए फिर चौथा रो को दूसरा कॉलम से कराएंगे तो 8 हो जाएगा। और फिर देखिए चौथा रो को तीसरा कॉलम से कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और चौथा रो को 4 को चौथा कॉलम से गुना कराएंगे, चौथा रो को चौथा कॉलम से गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इक्यावन का मैट्रिक्स हो गया, देखिए ये हो गया 4/4 का मैट्रिक्स हो गया। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप लोग इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग 1 के 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए इक्वल टू इतना दिया है, बी इक्वल टू इतना दिया है। देखिए ये क्या का मैट्रिक्स है, ये देख लेते हैं। देखिए 3/2 का मैट्रिक्स है, क्या का मैट्रिक्स है, ये 2/3 का मैट्रिक्स है। यहाँ पे देखिए इसका पहला के कॉलम दूसरा के रो के इक्वल है, तब इसका कार्य करेगा ए बी एग्जिस्ट करेगा, तब हम लोग ए बी को गुना करा सकते हैं। तो हम लोग को ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हम लोग को ए बी इक्वल टू हो जाएगा। देखिए 2 को 1 से गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 1 को -1 से गुना कराएंगे तो -1 जाएगा। देखिए पहला रो को हम लोग पहला कॉलम से गुना करा दिए, तो देखिए 2 से गुना करा दिए तो 2 को 1 से गुना करा दिए तो 2 हो गया, और 1 को -1 से गुना करा दिए तो -1 हो गया। देखिए अब पहला रो को दूसरा कॉलम से कराएंगे, तो देखिए तो 2 को 0 में गुना कराएंगे तो 0 हो जाएगा, 1 को 2 में गुना कराएंगे तो 2 हो जाएगा। देखिए फिर 2 को 1 में गुना कराएंगे तो 2 हो जाएगा, 1 को 1 में गुना कराएंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 को 1 में गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 2 को -2 में गुना कराएंगे तो 2 को -1 में गुना कराएंगे तो -2 हो जाएगा। देखिए 3 को 0 में गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 2 को 2 में गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 को 1 में गुना कराएंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 को 1 में गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। और देखिए फिर तीसरा रो को पहला कॉलम से हम लोग क्या करेंगे, गुना कराएंगे। तो तीसरा रो को पहला कॉलम से कराएंगे तो -1। देखिए -1 को 1 से गुना करेंगे तो -1, फिर 1 को इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1। -1 को 0 से गुना कराएंगे तो 0, फिर 1 को 2 से गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। -1 को 1 से गुना कराएंगे तो 1 हो जाएगा, फिर 1 को 1 से गुना कराएंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ए बी हम लोग का कितना आ गया, देखिए हम लोग का ए बी आ गया। देखिए तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3। देखिए यहाँ पे देखिए 3 में से 2 गया 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे हो गया 5। यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, -2 और 2, यहाँ पे हो जाएगा 0। यहाँ पे देखिए क्या का मैट्रिक्स हो गया, ये 3/3 का मैट्रिक्स हो गया। देखिए ए बी हम लोग का इतना आ गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, बी ए निकालते हैं। तो चलिए हम लोग निकालते हैं बी ए। तो बी ए क्या हो जाएगा, बी हम लोग का कितना दिया हुआ है, देखिए तो बी दिया हुआ है 1 0 1 -1 2 1। उसके बाद देखिए
उसके बाद हम लोग को दिया हुआ है ए कितना दिया हुआ है 2 1 3 2 -1 1 इतना दिया हुआ है। देखिए ये क्या बाई क्या का मैट्रिक्स है 2/3 का मैट्रिक्स है। ये क्या बाई क्या का मैट्रिक्स है ये 3/2 का मैट्रिक्स है। देखिए इसका कॉलम इसको रो के इक्वल है, तब हम लोग क्या हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई पॉसिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से हम लोग का हो जाएगा, देखिए 1 को 2 में गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग पहला रो को पहला कॉलम से गुना कराएंगे, फिर पहला रो को दूसरा कॉलम से गुना कराएंगे। तो चलिए हम लोग पहला रो को पहला कॉलम से गुना कराते हैं। तो 1 को 2 से गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 0 को 3 से गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 1 को -1 से गुना कराएंगे तो -1 हो जाएगा। देखिए 1 को 1 से गुना कराएंगे तो 1 हो गया, 0 को 2 से गुना कराएंगे तो 0 हो गया, 1 को 1 से गुना कराएंगे तो 1 हो गया, +1 हो गया। यहाँ पे देखिए -1 को -2 से गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, और 2 को 3 से गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, +6, और 1 को -1 से गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। -1 को 1 से गुना कराएंगे तो -1, 2 को 2 से गुना कराएंगे तो 4 हो जाएगा, और देखिए 1 को 1 से गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो चलिए ये हम लोग क्या है बी है, तो हम लोग का बी इक्वल टू क्या हो गया, चलिए हम लोग यहाँ से लिखते हैं। देखिए बी इक्वल टू हम लोग का कितना आ गया, बी इक्वल टू आ गया 2 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे देखिए 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक सेकेंड, ये क्या भाई क्या का मैट्रिक्स है, हाँ सही है सही है। यहाँ पे देखिए देखिए -2 और -1 -3 और +6 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए -1 और 1 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये क्या का मैट्रिक्स हो गया 2/2 का। तो ये हमारा क्या हो गया, ए भी हम लोग का कितना इतना आ गया और बी हम लोग का इतना आ गया। तो चलिए आप इसको क्या कीजिए नोट कर लीजिए। बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास।